26 मार्च 1971 वो दिन तब बांग्लादेश को पाकिस्तान की अत्याचारी रिजीम से फ्रीडम मिली थी और काफी टेरिबल टाइम देखने को पड़ा था बांग्लादेश को अपनी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और जिन कंट्रीज का जन्म का कारण ही एक वॉर हो, उस कंट्री के सरवाइव करने के चांसेस काफी कम रहे, और अगर सरवाइव कर भी जाए तो उस कंट्री के प्रोग्रेस करने के चांसेस बहुत ही कम रहे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उस देश को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर। पर बांग्लादेश ने इन सारी बातों को गलत साबित कर दिया। यूएसए ने सर से लेके पैर तक का दम लगा दिया, पर बांग्लादेश को आजाद होने से नहीं रोक पाए। और ये आज का टाइम नहीं था, ये उस समय का टाइम था, तब यूएसए का पूरे दुनिया पे एक अच्छा खासा कंट्रोल था, एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। बहुत सारी कंट्रीज यूएसए की बात मानती थी, और तब तो चाइना जैसे इकोनॉमिक जायंट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते, पर फिर भी यूएसए बांग्लादेश को पाकिस्तान का फिर से पार्ट नहीं बना। और बहुत सालों तक इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम से काफी ज्यादा रहा है, और 2008 तक तो इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम से ऑलमोस्ट डबल था। पर बीते सालों में बांग्लादेश ने बहुत फास्ट ग्रो करके, एक बहुत ही फास्ट पेस से प्रोग्रेस करके पर कैपिटा इनकम में इंडिया को सरपास कर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2019 में बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम $2122 था, और वहीं इंडिया का $2050, और ये फर्स्ट टाइम था बांग्लादेश ने इंडिया को जीडीपी पर कैपिटा में सरपास किया हो। और उसके बाद ये गैप कम होने की जगह बढ़ता रहा, बिकॉज 2022 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा $2,400 और वहीं बांग्लादेश का $2,700। मतलब ये गैप कम होने की जगह रिसेंट ईयर्स में काफी तेजी से बढ़ा है। 2023 में भले ही इंडिया ने बांग्लादेश को सरपास कर दिया, पर और उसका कारण है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन, और बांग्लादेश की इकोनॉमी में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही। But as soon as their economy recovers by 2025, बांग्लादेश फिर से इंडिया को पर कैपिटा इनकम में सरपास कर देगा, और ये गैप फिर कम होने की जगह बहुत स्पीड से बढ़ेगा, और फिर शायद इंडिया कभी भी बांग्लादेश को सरपास ना कर पाए। बांग्लादेश की इस प्रोग्रेस के पीछे 3 मेजर रीजन। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के बीच में बांग्लादेश ने ऑलमोस्ट $52 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जिसमें अराउंड $42 बिलियन के सिर्फ गारमेंट एक्सपोर्ट्स से। आप सोच के देखो, $52 बिलियन कंट्री के पूरे टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, और उसमें से $42 बिलियन ऑलमोस्ट 80% सिर्फ एक सेक्टर से हो रहा है। तो वो सेक्टर कितना बड़ा होगा। वर्ल्ड के गारमेंट इंडस्ट्री में बांग्लादेश एक मेजर प्लेयर है, और इंडिया की गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश की इंडस्ट्री से बहुत। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री में जो वेजेस दी जाती हैं वो दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है इस सेक्टर, बिकॉज इस सेक्टर में ज्यादातर वुमेन्स एम्प्लॉयड है बांग्लादेश, और वुमेन्स को इक्वली पे नहीं करा जाता है, तो सभी जानते हैं। और लो वेजेस होने की वजह से बांग्लादेश चाइना से भी उसका मार्केट छीनता जा रहा है, बिकॉज चाइना के पास वो एडवांटेज नहीं रहा जो किसी टाइम पे हुआ करता। चाइना अपनी लो कॉस्ट लेबर के लिए जाना जाता था, पर चाइना में अब लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, और वर्कर्स अब उतने लो वेजेस पे काम नहीं कर सकते जितने एक टाइम पे करा करते थे, और बांग्लादेश को इसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और सिर्फ यही एक रीजन नहीं है बांग्लादेश की इस इंडस्ट्री के इतने प्रॉस्पर करने, इसमें एक और रीजन मेजर रोल प्ले करता है, वो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फॉर टैक्स, जिसके कारण बांग्लादेशी प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री बन जाते हैं यूरोप, और कस्टमर्स के लिए ये एक बहुत ही चीपर ऑप्शन बन जाता है, जिसकी वजह से काफी सारी डिमांड जनरेट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड बांग्लादेशी गारमेंट्स की, और इसी वजह से इनकी इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। फॉरेन रेमिटेंसेस बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब जिनको नहीं पता कि फॉरेन रेमिटेंसेस क्या होते हैं, तो जब भी कोई सिटीजन दूसरे कंट्री में जाता है अपनी कंट्री को छोड़ के फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, और ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सके, और जब वो पैसे कमा के अपनी फैमिली को अपनी नेटिव कंट्री में वापस भेजता है, तो उसे कहते हैं फॉरेन रेमिटेंस। और फॉरेन रेमिटेंस के मामले में इंडिया के कोई कंट्री आस पास भी नहीं आती। 2022 में इंडिया ऑलमोस्ट रिसीव्ड $100 बिलियन फॉरेन रेमिटेंसेस। अभी अपने आप में एक ह्यूमंगस अमाउंट है, पर साइज छोटा होने के बावजूद बांग्लादेश भी फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव करने के मामले में टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आ। बांग्लादेशी डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ऑलमोस्ट 13 मिलियन बांग्लादेशी अपने कंट्री से बाहर काम करते हैं, जिसमें से बहुत सारे वर्कर्स पैसा वापस भेजते हैं अपनी कंट्री में, और ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को एक मेजर बूस्ट देता है। रिसेंट ईयर्स में बांग्लादेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करी है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन,
इन सारे सेक्टरों में बांग्लादेश ने अपने एक्सपेंडिचर को काफी बढ़ाया। अब एनजीओज ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करने। काफी सारे एनजीओज गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को समझते हैं और फिर प्रोजेक्ट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, और जिसका फायदा बांग्लादेश को बहुत ज्यादा हो रहा है। ब्रैक, जो कि बांग्लादेश में वन ऑफ द बिगेस्ट एनजीओज में से एक है, उसने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में एक मेजर रोल प्ले किया है। और भी काफी एनजीओज हैं, जैसे कि ग्रामीण बैंक, जो कि माइक्रो फाइनेंस एनजीओ है। ये एनजीओ गरीब लोगों को स्मॉल स्केल पे फंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर सकें। और ये एनजीओ स्पेशली वुमेन्स को ज्यादा फोकस करता है क्रेडिट देने में। अब तब वुमेन्स के पास पैसे होते हैं तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो उस लोन को चुका पाएं, क्योंकि वुमेन्स फाइनेंस के मामले में काफी ज्यादा कॉशियस होती हैं, और इससे वुमेन एम्पावरमेंट को भी बांग्लादेश में एक मेजर सपोर्ट मिलता है। बांग्लादेश के जीडीपी पर कैपिटा में भले ही इंडिया को पीछे छोड़ दिया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बांग्लादेश इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है या फिर ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहा है, बिकॉज दोनों के साइज इनकम्पेरेबल है। इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज में से है लैंड के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से टॉप पे आता है। पर वहीं बांग्लादेश एक बहुत ही छोटा कंट्री है जिसके पास एक बहुत ही छोटी पॉपुलेशन है। भले ही उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, पर पॉपुलेशन बहुत कम है क्योंकि उनका साइज काफी छोटा है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि यूएई, जिसका पर कैपिटा इनकम चाइना से बहुत ज्यादा है। पर क्या वो चाइना से ज्यादा डेवलप्ड है? क्या उसकी कंपनीज चाइना से ज्यादा बड़ी हैं? बिल्कुल नहीं। चाइना के आसपास भी नहीं आता यूएई डेवलपमेंट के मामले, बिकॉज चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई क्लास, चाइना की जीडीपी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री के डेवलपमेंट को डिसाइड नहीं करता है, बिकॉज पर कैपिटा जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी होती है उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, और जिस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत छोटी होती है जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, उन कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, बिकॉज उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन। पर इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज के पास रिसोर्सेज उतने नहीं है जितनी उनकी पॉपुलेशन, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, ये बात हम चाइना से अच्छे से सीख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।